युवाओं को रोजगार देने को लेकर एमओयू साइन। कई कंपनियां युवाओं को प्रदान करेंगी रोजगार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मौजूदगी में एमओयू साइन। अनियमितता और लापरवाही पर सरकार सख्त। बीजापुर से रायपुर तक अधिकारियों पर कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपना रही सरकार। और बीएड शिक्षकों का मामला पकड़ रहा तूल। शिक्षकों ने अभद्रता करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता ने शायद सरकार पर उठाए सवाल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग और सीएसआर बॉक्स फाउंडेशन सीआईआई यंग इंडियंस यहां अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के माध्यम से यहां अनुबंध हुआ है और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड विभाग से बेरोजगारी की जानकारी साझा कर रोजगार निर्माण और रोजगार प्रदान कर रोजगार के नए अवसर तलाश करेगा। और सीएसआर बॉक्स फाउंडेशन आईबीएम द्वारा 25,000 छात्रों को सॉफ्ट स्किल और प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान किया जाएगा। सीआईआई यंग इंडियन स्थानीय उद्योगों से छात्रों को जोड़कर क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। राज्य शासन ने सड़क निर्माण और ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गड़बड़ी, लापरवाही, गुणवत्ताहीन कार्य, अनियमितता पर सख्ती बरतते हुए आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध यहां बीजापुर से लेकर रायपुर तक कड़ी कार्रवाई की। राज्य शासन ने बीजापुर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, शासकीय राशि के अपव्यय और गुणवत्ताहीन कार्यों के दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही निलंबन की भी कार्रवाई की। एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। वहीं रायपुर के यहां मोवा ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य और अनियमितता पर 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। विभाग ने नोटिस में यहां ठेकेदार को कहा कि आपका कृत्य शासन एवं लोकहित के विपरीत है, इसलिए क्यों ना या इस कृत्य के लिए आपके पंजीयन को निरस्त किया जाए। ठेकेदार को कारण बताओ सूचना का जवाब 15 दिन के अंदर प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया और समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस संबंध में ठेकेदार को कुछ नहीं कहना है, ये मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। गंगालूर सड़क बीजापुर जिले की हमने 25 दिसंबर को जांच समिति का गठन किया था। अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में 8 जनवरी और 9 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होने पर उस सड़क की जांच की गई। जांच में गड़बड़ियां पाई गई, अनियमितता पाई गई और प्रथम दृष्टया मिली भगत का भी मामला उजागर हुआ है। और इसलिए एक तरफ जहां हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय किया है, एफआईआर के लिए आदेश जारी किया है, वही विभागीय कार्यवाही भी संस्थित करने का निर्णय लिया है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ। इसी तरह से मोवा के ओवरब्रिज के मामले में 10 जनवरी को प्रत्यक्ष रूप से मैं स्वयं निरीक्षण किया था और जांच का आदेश उसी दिन दिया था और जांच रिपोर्ट आई है। जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए हमने कार्यपालन अभियंता, अनुभागीय अधिकारी और 3 सब इंजीनियर, कुल मिलाकर 5 अधिकारियों को मोवा ओवरब्रिज मामले में हमने निलंबित करने का आदेश जारी किया है। उन पर विभागीय जांच चलेगा और उसके आधार पर कार्यवाही होगी। साथ ही ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उन्हें उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, कार्यवाही की जाए और जो जवाब आएगा उसके आधार पर ठेकेदार पर भी कार्यवाही होगी। ये सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा
किसी भी कीमत पर किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा, खाने नहीं दिया जाएगा। जनता का पैसा जनता के हित में ही खर्चा होना चाहिए। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी कठोर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। अनियमितता और गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज करने की कार्रवाई होगी। ये मैं आप सबको भरोसा। छत्तीसगढ़ में बीएड शिक्षकों का मामला तूल पकड़ रहा है और इस बार तूल पकड़ने की वजह है मंत्री ओपी चौधरी के आवास पर अभ्यर्थियों के साथ अभद्रता करने का। बताते चले कि बीएड शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मंत्री ओपी चौधरी से मिलने उनके निवास गए थे। आरोप लग रहे हैं कि इस दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको जबरन बस में बिठाया और नया रायपुर के आसपास घुमाते रहे। साथ ही आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने उनको संगीन धाराओं में फंसाने की धमकी दी। वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने साय सरकार पर भी निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार अत्याचारी तो थी ही, आज उसने क्रूरता की सारी सीमा को पार कर दिया। बीएड शिक्षक 3000 के लगभग बीएड शिक्षक जिन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, वे आंदोलन पे हैं। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। 70% से अधिक अनुसूचित जनजाति के युवा हैं, रिमोट एरिया में काम करते थे, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आज ये दर दर भटक रहे हैं शिक्षक। आज वे मंत्री ओपी चौधरी से मिलने उनके बंगले पहुंचे थे। वही ओपी चौधरी जो विपक्ष में रहते हुए खुद को यूथ आइकॉन बताते थे, कोचिंग सेंटरों में युवाओं के बीच जाकर सेमिनार करते थे, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज वो ओपी चौधरी इन युवाओं से मिलने अपने एसी बेडरूम से बाहर नहीं निकले और युवाओं को पुलिस ने जबरिया वहां से खदेड़ना शुरू किया। जब युवा नहीं जा रहे थे तो उन्हें बसों में भर के नए रायपुर की तरफ पिछले 1.5 से 2 घंटे में घुमाया जा रहा है। उनको धमकी दी जा रही है कि आप लोग ज्वलनशील पदार्थ लेकर मंत्री के घर आए थे। अरे युवा हैं, उनको नौकरी से निकाला है, अपनी बात रखने आए थे, तो आप इस प्रकार के संगीन आरोप लगाएंगे उन पर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्तरहीन रवैया है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि बीएड शिक्षकों के साथ तत्काल न्याय किया जाए। तो रायपुर में युवती की संदिग्ध हत्या कर कमल बिहार की झाड़ियों में फेंक देने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बताते चले यहां कोटा निवासी 19 वर्षीय युवती की संदिग्ध हत्या के बाद उसके शव को दरिंदों ने कमल बिहार की झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसके चलते कांग्रेस ने आज अमानता स्थित यहां पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी गेट के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कोटा, कुकरबीड़ा, मोहबा बाजार की महिलाओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चक्काजाम कर दिया। सड़क सुरक्षा माह के 17वें दिवस भव्य यहां ब्रिलियंट एकेडमी ने नन्हे बच्चों द्वारा आज रुद्री रोड किनारे बैनर लगकर आप देखिए स्लोगन के माध्यम से ही आवागमन करने वालों को यातायात नियमों की जानकारियां दी और थाना दुगली पुलिस एवं भारतमाला सड़क परियोजना दिलीप बेल्टॉन ने ही यहाँ जो बेल्टॉन लिमिटेड है इसके अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा दुगली मंडई में हेलमेट रैली निकालकर आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और इस दौरान यातायात जागरूकता रथ आर गणपत और डिंडोलकर जो ग्राम माकड़दोना साप्ताहिक बाजार सहित अन्य बाजारों में गुजरा और लोगों को जागरूक भी किया गया। अंबिकापुर में वन विभाग की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वन मंत्री के दौरे के बाद विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं शहर से लगे हुए ग्राम डबनी पानी और नावागढ़ की वन भूमि में काबिज ग्रामीणों को बेदखली का नोटिस तामील करने पहुंचे वन कर्मियों को ग्रामीणों ने घेर लिया। 3 घंटे की माथापच्ची के बाद ग्रामीणों ने वन कर्मियों को छोड़ दिया। बताते चले कि 2 दिन पूर्व वन मंत्री केदार कश्यप सरगुजा दौरे पर रहकर वन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की गई थी और वन विभाग की बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप ने वन भूमि पर कब्जा जमाने के लिए निर्देश दे दिए। ये कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं और वन विभाग ने लगभग 250 घरों में नोटिस चस्पा करने के भी निर्देश दे दिए थे। नोटिस वितरण किस तरह का नोटिस वितरण कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? धारा 80 का नोटिस है, जिनका पीवार प्रकरण दर्ज है यहाँ, उसके लिए इनको बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है।
इससे पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। कितने घंटे का टाइम दे रहे हैं, क्या नोटिस में लिखा हुआ है? नोटिस पूरा में नोटिस स्पष्ट बताइए। लिखा हुआ है, नोटिस तो जिनको मिला है वही बता सकते हैं स्पष्ट। आप नोटिस बांटने आए हैं तो उसमें नहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है 3 दिवस का है। अच्छा, अच्छा, तो अभी ग्रामीणों ने आप लोगों को घेर लिया है, क्या इन लोग का मांग है, क्या बोल रहे हैं ये? इनका मांग तो ये अभी रखे तब तो अपनी मांग, इनका कहना है कि हम जाएं कहाँ। हाँ। अब इसका निराकरण मैं थोड़ी बता सकता हूँ, मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ। जी, आपका नाम और परिचय बता देंगे? मेरा नाम अमर सिंह कंवर, वनपाल, सरगुजा उड़न दस्ता। ठीक कितने सर। लोगों को नोटिस यहाँ से आप लोग दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे दे रहे हैं? यहाँ डबरी पानी मोहल्ला है, यहाँ पर 53 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। हाँ। और इसके अलावा श्रीगढ़ और श्रीगढ़ नवागढ़ में अलग टीम गई हुई है। हाँ सर, नोटिस मिली से है। कहाँ का नोटिस है? डबरी पानी के हैं, वन मंडल अधिकारी कतिले मिली से है। और हमन ओजग जे मोर दादा ससुर मन, मोर ससुर भी है, फिर हमन लइका हैं, तो हमन ला कहते हैं कि घर उर तोड़ के चल देव, तो कहाँ जाबो सर हमन हैं? छोटे छोटे लइका ला लेके अब थोड़ा मोड़ा झोपड़ी उपड़ी भी कर जूझ कहीं से लेके कमाई उमाई करके हमन बनाए हैं, ते मन कथे कि तोड़ देवा। कब से रहा था? मोर दादा मतलब दादा ससुर मन से रहा थे, तो मोर लगभग उतना तो मैं बता नहीं सकत हूँ सर। दादा ससुर हैं, मोर ससुर हैं, तो भाई हो ही 20-30 साल से तो ज्यादा से रहत हुई, तब न दादा ससुर मोर ससुर है। कहाँ चाहता सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है सर कि हम अगर हटा ही तो भाई घर बनाए के दे ही तो हटाए, नहीं तो हमन तो तोड़े वाला या हमन कगरे वाला नहीं है। हाँ भाई, हमन वही जगह हमला मार ले, मोर लइका हमला तोप ले, तहाँ फिर अपन जो करना है वो तोड़े फोड़े जो भी करना। नोटिस वो बेदखली वाला नोटिस मिला है, 3 दिन का समय दिए गया है कि आप लोग अपना खुद से घर खाली कर दो, और नहीं करोगे तो अगर शासन अगर तोड़ेगा तो उसका पैसा भी लगेगा तोड़ाई का, अगर खुद से तोड़ते हो तो नहीं लगेगा पैसा। किस विभाग का नोटिस दिया गया? ये फॉरेस्ट विभाग से। अच्छा, आप लोग कब से रह रहे हैं वहाँ पे? हम लोग तो समझ जाइए कि 20-25 साल लगभग हो ही गया है वहाँ। अच्छा। हाँ हाँ, लगभग कितने लोगों को नोटिस मिला है? ये कम से कम 60 लोग को मिल चुका है। रात को कल भी 8 बजे तक हम लोग बांटे हैं, अभी भी सुबह गए थे 8 बजे 8:30 बजे के लगभग, और फिर अभी फिर दोबारा हम लोग इधर आए हैं और हम लोग फिर बांट रहे हैं। करीब मेरे को लगता है कि 200-250 लगभग। आप लोग क्या चाहते हैं शासन से? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लोग 2 डिसमिल में ज़मीन में रहते हैं, ज़्यादा हम लोग का बस कब्जा वाला ज़मीन है नहीं, घर नहीं बना है, तो हम शासन के ही तौर पर कहना है कि भाई हम लोग को भाई जो शासन की तरफ से सुविधा मिल रहा है उसको रहने दीजिए, मत तोड़िए। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।